हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ यूनिक और कुछ नया। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ यूनिक, और वो यूनिक चीज़ क्या है? सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट होता क्या है, सैटेलाइट कहते किसको हैं, ये दिखता कैसा है, ये सैटेलाइट है तो फिर ये क्या है, और अगर ये सैटेलाइट है तो ये क्या है, दोनों तो अलग अलग हैं, फिर दोनों सैटेलाइट कैसे हैं, ये तो हमने नहीं बनाया है और ये शायद हमने बनाया हो। तो आइए इस सारे कंफ्यूजन को मैं क्लियर करती हूँ आज के क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सैटेलाइट कहते किसको हैं। सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि प्लैनेट के चारों तरफ अपने फिक्स्ड पाथ पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है। यानी कि ये था आपका सन, ठीक है, और ये था आपका, मान लो अभी के एग्जाम्पल के लिए अर्थ। कोई प्लैनेट लेना था, मैंने यहाँ अर्थ ले लिया। इस अर्थ के भी चारों तरफ जो घूमता है उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। तो हमारे अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है? मून घूमता है। तो मून क्या हुआ? सैटेलाइट हुआ, है ना। तो मून को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं अर्थ का। तो अर्थ का सैटेलाइट क्या है? मून है। कैसा सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट है, यानी वो सैटेलाइट जिसको हमने नहीं बनाया है। सैटेलाइट को इन शॉर्ट ये समझो, ऐसी बॉडी जो कि प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। और जो हमने बनाया वो आर्टिफिशियल हो जाएगा, जो हमने नहीं बनाया वो नेचुरल। तो मून ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है या किसी भी प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो उसको हम सैटेलाइट के नाम से, नेचुरल सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। हर प्लैनेट के पास सैटेलाइट होता है एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेम टू प्लैनेट विच डू नॉट हैव सैटेलाइट, यानी जिसके पास मून नहीं होता है। तो मरकरी और वीनस दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास अपनी खुद की सैटेलाइट नहीं होती है, कोई नेचुरल सैटेलाइट वहाँ पे नहीं होता है। अदरवाइज टोटल 6 प्लैनेट जो हैं उनमें उनके सैटेलाइट पाए जाते हैं। अब सैटेलाइट जो है वो दो टाइप का होता है। पहला नेचुरल, जो कि प्रकृति द्वारा बनाया गया, जैसे मून हमने नहीं बनाया है, और दूसरा आर्टिफिशियल, जो कि हमने बनाया है, स्पेशली भेजा है कि वो भी जाए मून की तरह जाके चक्कर काटे प्लैनेट्स के। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का वीडियो दिखाया है आपको। तो यहाँ देख रहे हो आप, अलग अलग कैसे ये सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। सारे सैटेलाइट्स हैं, ये काम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों का एक छोटा सा नमूना मैं आपको दिखाऊंगी। तो नेचुरल सैटेलाइट तो आपको पता चल गया किसको कहते हैं, मून को कहते हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है, आइए देखते हैं। मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अर्थ का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में, खुद घूमना नहीं है, अर्थ के चारों तरफ घूमना है। ठीक है, तो अर्थ के चारों तरफ घूमने में इसको टोटल 27 डेज लगते हैं। क्या करने में? अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। किसके चारों तरफ? अर्थ के। यानी कि ये हमारा, मान लो ऐसा था, सन के यहाँ पे था अर्थ, और अर्थ के यहाँ पे था मून। तो इसको पूरा ये एक चक्कर काटने में कितने दिन लगते हैं? 27 डेज लगते हैं। इनके पास खुद का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ना ही लाइट होता है, लेकिन फिर भी ये चमकते हुए दिखते हैं। ऐसा तो है क्योंकि चांद तो हमें चमकता ही दिखता है, लेकिन खुद की लाइट नहीं होती है। ये कैसे? क्योंकि सन की जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करके इन पे पड़ती है, इसीलिए ये चमकीले दिखते हैं, वरना इनके पास प्लैनेट्स की तरह खुद का रोशनी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लाइक द प्लैनेट मून डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। वही मैंने बताया, जैसे प्लैनेट के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, वैसे ही मून के पास भी नहीं होती, वो सन के लाइट का रिफ्लेक्शन लेते हैं। इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ, इसका जो सरफेस है वो कवर्ड है लार्ज साइज्ड होल से, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? क्रेटर्स के नाम से। जब आप चांद देखते हो तो आप क्या बोलते हो? चांद में दाग है, वो दाग नहीं होता, वो एक्चुअली क्रेटर्स हैं जो दूर से आपको इस तरीके से दिखते हैं। क्रेटर्स मतलब होता है बड़े बड़े गड्ढे, और ये थोड़े मोड़े छोटे मोटे गड्ढे नहीं हैं, इतने बड़े बड़े हैं कि आपका एक शहर आ सकता है, वैसे बड़े बड़े गड्ढे हैं। ठीक है, याद रखना है कि मून का जो सरफेस है वो लार्ज साइज्ड होल यानी क्रेटर से कवर्ड है। नोट में मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है, मून पे लाइफ इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे एयर या फिर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछ जाता है, व्हाई लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन मून। तो रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पे एयर या फिर आप कह लो एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो ये है आपका मून, देख लिया है आपने ऑलरेडी पहले। और ये दिखता कैसा है बहुत अच्छे से हम देखते हैं। ऐसे तो हमने चांद देखा है, लेकिन ये प्रॉपरली कैसा दिखता है आइए देखते हैं। तो ये है आपका मून और देखिए इसमें कितने सारे गड्ढे हैं, ये देख रहे हो आप, गड्ढे हैं ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। और इसको थोड़ा और नज़दीक से अगर देखना है तो ये है वो मून, ठीक है। ये सारे उसके गड्ढे इस तरीके से कुछ दिखता है। होता है इसके पास लाइट नहीं है, उनके सरफेस पे जो सूर्य की लाइट पड़ रही होती है उसी के वजह से ये ब्राइट अपीयर होता है। जब मून की बात की थी तो ये बताया था कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है। तो वही मैं यहाँ बता रही हूँ कि ये है मून, ठीक है, ये है मून और ये है अर्थ। मान लो ये है कुछ ऐसा ऑर्बिट, ठीक है। तो ये मून जो है अपने फिक्स्ड पाथ पे यानी अपने ऑर्बिट पे अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। तो ये देखिए ये मून है, ये अर्थ के चारों तरफ अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, दिख रहा है। और मून क्या है, सैटेलाइट है। अर्थ क्या है, प्लैनेट है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी वो सैटेलाइट जो हमने बनाया है, नेचर ने नहीं बनाया, ह्यूमन ने बनाया है, मैन मेड है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सैटेलाइट्स मैंने दिखाए हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ पॉइंट सैटेलाइट के बारे में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वैसे ऑब्जेक्ट हैं जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं और उनको स्पेस में भेजा जाता है ताकि वो प्लैनेट के चारों तरफ अपने ऑर्बिट पे रह के रिवॉल्व कर सकें और वहाँ से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन सिग्नल्स के थ्रू भेज सकें। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर दोज ऑब्जेक्ट विच आर मेड बाय किसके द्वारा, मैन के द्वारा। और कहाँ भेजा जाता है, स्पेस में, ताकि वो क्या कर सकें, प्लैनेट के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में रह के क्या कर सकें, रिवॉल्व कर सकें। उनको लॉन्च कैसे कर सकते हैं, ये नहीं कि ये लिया और ये लॉन्च कर दिया आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ऐसा नहीं होता। उनको लॉन्च करने का एक प्रॉपर टेक्निक होता है। उनको पावरफुल स्पेस रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया जाता है स्पेस में ताकि वो प्लैनेट के चारों तरफ जाके रिवॉल्व कर सके। ये होता कैसे है, इसको सोच के ज़्यादा परेशान मत हो, मैं दिखाऊंगी अभी थोड़ा बहुत उसका क्लिप्स। जो सबसे फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट स्पेस में भेजा गया था वो स्पुतनिक फर्स्ट था, जो कि रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब, 1957 में। ये याद रखना, कई बार ये पूछता है, ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। इंडिया में सबसे पहला बना हुआ सैटेलाइट था आर्यभट्ट, जिसको भेजा गया था 1975 में पहली बार। तो याद रखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन था, तब होगा स्पुतनिक फर्स्ट। और अगर पूछता है इंडिया का सबसे पहला, तो वो होगा आर्यभट्ट, ठीक है। तो देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च कैसे होता है। तो ये है आपका स्पेस में जाने वाला पावरफुल स्पेस रॉकेट, ठीक है। इसमें यहाँ पे सेट है आपका क्या, सैटेलाइट, जो कि रेडी है लॉन्च होने के लिए। तो देखते हैं कैसे लॉन्च होता है। तो ये देखिए, ये रॉकेट से, ये है सैटेलाइट जो अब लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हो चुका है और जाएगा अब ये स्पेस में। स्पेस में जाने के बाद ये प्लैनेट के ऑर्बिट में, प्लैनेट के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। फिर वहाँ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स के थ्रू अर्थ पे नीचे भेजेगा। तो ये देख रहे हैं कैसे जा रहा है। चलिए आगे बढ़। अब जब ये देख लिया कि कैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो क्यों ना मैं आपको दिखाऊं कि जो सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, दैट वाज स्पुतनिक फर्स्ट, वो कैसा था। तो चलिए देखते हैं। ये है स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि सबसे पहले रशिया ने भेजा था, सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि स्पेस पे गया था, जिसको किसने भेजा था, रशिया ने भेजा था। तो देखिए वो दिखता कैसा था। ये है स्पुतनिक फर्स्ट, देख रहे हैं कुछ अलग ही था ना ये बिल्कुल। और ये जाएगा ऐसे स्पेस में और फिर वही सेम काम करेगा, प्लैनेट के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके अर्थ को भेजेगा, ठीक है। तो आई होप आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट, इन सारी चीज़ों के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, खुश रहें।